दूल्हे का फूफा। अरे रिन्नी बहू, तेरे फूफा ससुर आ रहे हैं। घर को फिर से चमका दे, दूध को फाड़ कर रसगुल्ला बना ले, और हाँ, आरती की थाली तैयार रखना। रिन्नी सर पर हाथ रख लेती है। क्या बात है माँ जी, अब तो बुआ जी की शादी को 30 साल हो गए, लेकिन फूफा जी की खातिरदारी तो ऐसे होती है जैसे। अरे बहू, तुझसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या। तेरे ससुर जी से उनकी माँ मरते वक्त यही मांग गई थी कि कुछ भी हो, उनके दामाद की खातिरदारी हमेशा रहनी चाहिए। तो बेटा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर में एक छोटी सी हाइट का पतला सा आदमी घर के अंदर आता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, घर में मेहमान आने वाले, भागो यहाँ से निकलो। अरे क्या बदतमीजी है, घर के किसी बड़े को बुलाओ। तभी वहाँ रिन्नी बहू आ जाती है। अरे फूफा जी आप आइए आइए, ये नौकरानी है घर की, इसे कुछ पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं, घर पर काम पर रखा था तो परिवार वालों की फोटो नहीं दिखाई थी एल्बम में। अरे ला जी, अब हम एल्बम में फोटो क्यों देखे, काम करे कि रिश्तेदारी का पावर पॉइंट बनाए, हैं? बताओ तो जरा। तभी रिन्नी की सास आ जाती है। अरे बहुत बोलती है ये, अरे चुप हो जा यहाँ से। रिन्नी, आरती की थाली लिया, फूफा जी की आरती उतार ले। अब क्या, जितना उतारना था नौकरानी को आगे रखकर उतार ही दिया ना। न जाने किस घड़ी में इस घर की बेटी से ब्याह कर लिया, न माँ को सहूर था न ही भाभी को। माफ करिए जी, मैं अभी आई। किसी तरह घर के सभी सदस्य मिलकर फूफा जी को समझाते हैं, माफी मांगते हैं और मिन्नतों के बाद। तो जीजा जी कैसे आना हुआ, बहन बता रही थी कोई खास काम है। वैसे तुम लोगों से क्या खास काम हो सकता है, खास काम तो खास लोगों से होता है, और तुम लोग ठहरे आम इंसान। रिन्नी पति की तरफ देखती है। पति उसे शांत रहने को कहता है। वैसे फूफा जी, मैंने बेटे की शादी तय कर दी है, शादी की तैयारी रखिएगा। अच्छा, क्या तैयारी करनी है? देखो पैसे वैसे चाहिए तो अभी बता दो, वैसे भी ससुराल इतना फक्कड़ रहा है कि बस पूछो मत। रिन्नी को आ जाता है गुस्सा। इज्जत जो आपको महाराज की तरह दे, वो ससुराल फक्कड़ कहाँ फूफा जी, और पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप और बुआ जी आ जाइए, यही सम्मान होगा। आ जाएंगे, लेकिन कौन है लड़की वाले? और हाँ, मेरे जैसे ससुराल में शादी तो नहीं कर दी। अरे जीवन भर बीवी को तौर तरीके ही सिखाते रह गए। देख लो, लड़की के बाप से बात कर लो, क्या क्या दे रहे, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों की तरह तुम लोगों को भी कुछ ना मिले सिवाय लड़की के। सभी को फूफा की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन करते भी तो क्या, मरी माँ की आखिरी ख्वाहिश को मानकर शांत रहते हैं। उनके जाने के बाद मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा, कुछ नहीं होता था इन लोगों के पास। बाबूजी ने बिजनेस शुरू करवाया, पैसे देकर घर खरीदवाया, बिजनेस का गुण सिखाया, और आज अपने ससुराल को भला बुरा बोल रहा है। पर माँ, बुआ कुछ क्यों नहीं कहती? उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए ना अपने मायके के लिए। अरे क्या करे वो बेचारी, जब से शादी हुई है उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं, बस घर का काम और पति की हाँ पर हाँ। कभी माँ बाप ने सिखाया ही नहीं कि अपने हक के लिए खड़े हो। रिन्नी और सास के बीच आई गई हो जाती है कि एक रोज रिन्नी के ससुर जी कहते हैं, अरे क्या क्या तैयारियां चल रही है शादी की, वो क्या है ना, कमला बुआ आ रही है, फोन आया था। क्या फूफा जी भी आ रहे हैं साथ में? वैसे भी आज हम लोग मेरे बेटे के होने वाले ससुराल जा रहे हैं, माँ तुम बुआ को देख लेना, मैं और रिन्नी तो नहीं होंगे, हमारा जाना जरूरी है। अरे क्या पता बेटा, लेकिन अगर वो साथ आए तेरी बुआ के तो घर पर तो बवाल मचा देंगे। बेटा करता भी तो क्या, नहीं गया अपने बेटे के ससुराल और माता पिता के साथ बैठकर बुआ और फूफा जी का इंतजार कर रहा था कि तभी बुआ आती है। अरे वाह मेरी बहना, बड़े दिन बाद आई। हाँ हाँ कमला दीदी, आपके पतिदेव तो आए थे, आप भी साथ आ जाती। क्या हो गया, दोनों साथ घूमते नहीं है क्या? भाभी, वो आपने अपने पोते की शादी तय कर दी है ना, तो उसके लिए ही भेजे थे ये हमको। पर बुआ जी, हम लोगों को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बेटे की शादी है, हाँ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। भाभी की बात सुनकर बुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी, मायके आई हैं, खुश होइए। बिटिया मायके आकर फ्री होती है, और आप हैं कि मन में भार ली हुई है। क्या हो गया बताइए? अरे क्या बताऊं भाभी, इन्होंने ही भेजा है।
बोला है आप लोगों को साफ साफ बोल दूं कि शादी में ससुराल की तरफ से इनको सोने की चेन और 5,000 रुपए का चढ़ावा लड़की वालों से बोल कर दिलवा दे, नहीं तो ये शादी में नहीं आएंगे। मुझे भी धमकाया है कि नहीं तो मुझे अकेले ही भेज देंगे। और ये क्या बात होती है बेटा, हम लोगों ने तो किसी भी तरह के लेन देन के लिए मना कर दिया है। लड़की अच्छी है और उनकी माता पिता इतने सक्षम नहीं है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वही आप लड़की वालों को बोलकर इन्हें दिलवा दीजिए ना। बाकी सोने की चेन का इंतजाम तो कर लूंगी मैं। अरे वो तो है मेरे पास, वही दे देंगे। रिन्नी बहू, जाकर सुनार के यहाँ से पॉलिश करवा लेना या तुड़वा कर नई ले लेना। बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं आज भी आप लोगों पर बोझ बनी हूं ना भाभी। अरे कैसी बात कर रही हो, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई और भतीजा तो है ना। जीजा जी को बोलना सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो बस। शादी वाले दिन लड़की के पिता कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, ये पैसे और सोने की चेन। वैसे आप लोगों की औकात क्या इतना ही देने की है? और क्या क्या दे रहे हैं आप लोग दहेज में? या आपकी शादी भी ऐसे ही हो रही है जैसे मेरी हुई थी, फक्कड़? नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों को बिल्कुल लालची लोग नहीं मिले। बहुत ही समझदार हैं ये लोग, लड़की को ही दहेज मानते हैं। लेन देन के नाम पर भी सिर्फ यही लिया है जो आपके हाथ में है। हम तो खुश नसीब है कि हम लोगों को कोई मांगने वाला नहीं, ससुराल के कंधे पर रहने वाला दामाद नहीं, बल्कि अपने बल पर अपनी बीवी को संभाल लेने वाला दामाद मिला है। ये सुनकर फूफा जी का मुंह उतर जाता है और उसके बाद फिर वो कभी कोई डिमांड